बात जरा उन अवामी नुमाइंदों की जो एमएलएज के अलावा जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त है, लेकिन मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। बिल्कुल, बात हम कर रहे हैं डीडीसी मेम्बरान के हवाले से, जिन्हें तो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब जो काम का सीज़न है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन काम के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर जो वर्क सीज़न है वो ख़त्म हो रहा है और सालाना प्लान का महज सिर्फ 3% काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं और जो 30% काम हुए हैं उसमें से करीब 70% काम की जो रुकूमात है वो अभी भी ज़ेर इल्तिवा है और उसके साथ साथ ही तरक्याती मंसूबों पर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और जो डीडीसी मेम्बरान हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार है। एक तरफ से काम जो उन्होंने किया है और काम होने के बाद सिर्फ 30% का जो काम हुआ है और इस 30% में जो काम हुए हैं उसमें से 70% काम की रुकूमात ज़ेर इल्तिवा है, जिसकी वजह से जो तरक्याती मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं उन पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो डीडीसी मेम्बरान हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, इन सालों के दौरान जो ये काम कर रहे थे और उसकी वजह से भी वो आने वाले वक्त के दौरान भी उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका मानना है कि जो उन्हें काम सौंपा गया था, अगरचे उन्होंने बखूबी अपना काम अंजाम दिया, लेकिन रुकूमात जो ज़ेरी इल्तिवा है उसकी वजह से वक्त पर जो रकम ना मिले, ठेकेदारों के या दीगर जो मजदूर हैं उन्हें वक्त पर वो रुकूमात नहीं मिले, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो मुश्किलात के शिकार हैं और कुछ जो प्रोजेक्ट है, मंसूबे हैं, वो अभी भी ज़ेरी इल्तिवा है। जरा बात करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। शबीर खान साहब हमारे साथ हैं, डीडीसी मेंबर भी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो निज़ाम अब तक चलता रहा, जिस हिसाब से साबिका रियासत में सिस्टम काम करता रहा, उसका ये हिस्सा रहे, साबिक रियासती वजीर हैं। शबीर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में आपको कहेंगे। ये जो इस वक्त मामलात हैं, परेशानियाँ हैं कि एमएलएज के अलावा अगर किसी पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो वो डीडीसीज पर, क्योंकि आपके दाएं बाएं डीडीसीज भी नहीं, पंचेस का टेन्योर भी ख़त्म हो चुका है। ये जो परेशानियां इस वक्त आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं? असल में हमारे देखने वालों को भी ज़रा समझाइएगा कि ये जो तरक्याती मंजरनामा जिस पर नेगेटिव असरात या मनफी असरात इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या वजूहात इसकी मालूम हो सकी हैं? सर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि इससे पहले जब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का बजट होता था, जो भी होता था, चाहे डीडीसी ग्रांट्स होती थी, चाहे पीआरआई होती थी या चाहे बीडीसी की होती थी, तो वो पैसा जो है बहुत जल्द जो है वो रिलीज हो जाता था। 50% तो मैं कहूँगा कि जैसा ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता था तो रिलीज हो जाता था जी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पैसा अभी तक फंड जो है वो रिलीज नहीं हुए हैं। गो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारा सिस्टम है उसमें टेंडर्स वगैरह हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ठेकेदार अभी ये सोच रहे हैं वो अलॉटमेंट ही नहीं करवा रहे, क्योंकि उनको पता है कि फंड जो है वो रिलीज नहीं हुए। तो मौसमी जो सूरत हाल है वो भी हमारी रियासत की आप जानते हो कि दिसंबर से पहले ही काम हो सकते हैं। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एरियाज हैं वहाँ तो स्नोफॉल होता है और बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार मैं कहूँगा कि अभी मैं तो ये कहूंगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट जहां तक रजौरी की बात है, अभी बहुत सारे काम है जो स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, क्योंकि ठेकेदारों ने अलॉटमेंट ही नहीं करवाई है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें तो जल्दी पैसा जो है वो रिलीज होना चाहिए। और दूसरा, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूंगा कि जो रूरल सैनिटेशन है हमारा, लास्ट ईयर की कोई 16-17 करोड़ रुपया लाइबिलिटी है उसकी, और इस वक्त तक एक पैसा जो है वो नहीं है। और इस बार जो रूरल सैनिटेशन, चाहे उसमें एसबीएम हो, चाहे सीएससी सेंटर्स हों, उनके जो टेंडर है वो को डालने के लिए ठेकेदार जो है वो तैयार ही नहीं है कि भाई लास्ट ईयर की पेमेंट जो है वो नहीं मिली है तो इस साल कैसे करेंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक ये मकसद था सरकार का कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाएंगे और तामीर और तरक्की होगी और पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करेंगे, तो मैं ये कहूंगा तो उसका तो कोई फायदा हमें ग्राउंड पर नजर जो है वो नहीं आ रहा है आज के वक्त दूसरा इस वक्त ये एक और है कि भाई हमारी कंफ्यूजन भी है, ऑफिसर्स जो है वो खुद भी परेशान हैं, क्योंकि डायरेक्शन मतलब जो है वो
हायर लेवल से एक कुछ आती है, दूसरी कुछ आती है, क्योंकि जाहिर है कि हमारी रियासत में चुनाव हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकली सरकार बनी है, लेकिन अभी तक बिजनेस रूल जो है हमारी रियासत में नहीं आए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पब्लिक जो है इस वक्त काफी परेशान है, लोग हमारे परेशान है, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट दिया था कि यहाँ हमारी पॉलिटिकल सरकार आएगी और हमारे काम होंगे, डेवलपमेंट होगी, लेकिन 2 महीने से आप देख रहे हैं यहाँ बिजनेस रूल ही नहीं है। तो अब उस पर ऑफिसर्स जो हैं वो जब हम बात करते हैं तो वो खुद बेचारे परेशान है, वो कहते हैं जनाब हम क्या करें, आप देख लो। और एक डायरेक्शन हमें कुछ आती है एलजी ऑफिस से और दूसरी जहाँ से हमें कुछ आती है सीएम ऑफिस से। तो एक तो मेरा ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पे बिजनेस रूल बनने चाहिए कि मिनिस्टर्स का क्या रोल है, हमारे जो बाकी लोग हैं सिस्टम है उसका क्या रोल है, और खासकर पंचायती राज सिस्टम को तो मैं कहूँगा कि एक मजबूत हुआ था। इसमें मैं कहूँगा कि ये तो मानना पड़ेगा कि भाई बड़े अरसे के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया गया और उसका ग्राउंड पे असर भी हुआ। तो लेकिन इस साल जो है वो काफी हमारे लोग जो है परेशान है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पैसा जो है वो रिलीज करें ताकि ठेकेदार जो है वो काम स्टार्ट करें और ग्राउंड पे जो है वो काम हो सके। अदरवाइज तो ये सारा पैसा जो है इस साल का सारा बजट जो है मैं कहूँगा लैप्स हो जाएगा। तो शबीर साहब, ये जो जब वक्तन फवक्तन काउंसिल का भी इजलास होता है, क्या ये मामला तरजीहात में थे, अथॉरिटीज तक टॉप लेवल पर पहुंचे, और जब सालाना प्लान बनता है तो क्या ये चीजें डिस्कस हुई या होती रही हैं कि आगे का प्लान तो ठीक है लेकिन पिछली जो रकूमात आप भी एक एरिया का बता रहे हैं कि 16-17 करोड़ जो अभी वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें क्या प्रायोरिटी में थी या हाँ, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होती है तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होती हैं और हायर अथॉरिटीज तक ये जो है ये चीजें जो है पहुंचाई जाती हैं, लेटर लिखे जाते हैं तो हमारे जो सीईओज हैं उनके थ्रू, डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू। तो लेकिन इस साल हमें मैं कहूँगा कि ऐसी दिक्कत तो हमें कभी आई नहीं, मैं कहूँगा इससे पहले नहीं आई है, क्योंकि पहले फंड्स जो है वो रिलीज हो जाते थे और उसमें दिसंबर के महीने तक तो मैं कहूँगा कि 50% से ज्यादा जो है वो पेमेंटें हो जाती थी। तो अभी तक तो काम ही स्टार्ट नहीं है, मोस्टली जो है वो काम स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो अब काम करने का सीजन कितना दिन है, मेरे ख्याल में यही 10-15 दिन है। तो अगर ये 15-20 दिन तक भी ये नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो ये सारा पैसा जो है वो लैप्स हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सियासतदान हैं और डीडीसी मेंबर भी हैं, मुतअद्दिद कमेटियों में इनको बड़ी जिम्मेदारियां इस वक्त दी गई हैं। बहुत शुक्रिया और वेलकम मॉर्निंग शो में। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब आपको कहेंगे, ये जो शबीर साहब बता रहे थे कि सालाना प्लान तैयार होने के बावजूद भी मुश्किलात हैं, ये पीर पंचाल बेल्ट के अंदर एक बड़े इलाके को देखते हैं, क्या सदर्न बेल्ट के अंदर भी इसी तरह की मुश्किलात हैं या क्या मसाइल हैं? और ये जो रकूमात वागुजार ना होना, पैसा सरकारी खजानों में है या नहीं है दूसरी बात, लेकिन पैसा वक्त पर प्लान बनने के बावजूद भी बाहर ना आना, ना निकल पाना, क्या इसके पीछे वजूहात हैं? सब शुक्रिया, आपने बड़े एक सेंसिटिव मैटर पे जिसपे हम रेजोल्यूशन भी लाना चाहते हैं, हमने काउंसिल की मीटिंग की है और बहुत जल्द हम सेक्रेटरीट में जो फाइनेंशियल कमिश्नर है उनसे भी मिलना चाहते हैं। जैसे शबीर साहब ने आपको ऑलरेडी कहा कि 50% हमारा रिलीज हो जाता था जिस वक्त बीम्स पे चढ़ना शुरू हो जाता था, अलॉटमेंट जब होती थी या टेंडर्स होते थे तो 50% पैसा आ जाता था जी। लेकिन बदकिस्मती है कि इस साल सिर्फ 30% पैसा बीम्स पे चढ़ा है और जैसे कि शबीर खान साहब भी कह रहे थे, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। आज सारा अवेलेबल जो आपको इंटरनेट पे है, आपको सारा कुछ अवेलेबल है। जब ठेकेदार साहिबान ढूंढते हैं मेरा ये काम जो आया है इसकी अलॉटमेंट इसको बीम्स पे चढ़ाया है कि नहीं, तो उस वजह से क्या हो गया कि काम सारे रुक गए और डेवलपमेंटल इशू जो और कंफ्यूजन ऑफिसरों को है, कंफ्यूजन कहीं भी कानून में नहीं है। 73rd अमेंडमेंट जो है 73rd अमेंडमेंट में क्लियर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा है, उनको लेजिस्लेटर बनाना है, उनको अपने काम करने हैं, उनको मार्च में अपने फंड्स आएंगे। लेकिन कंफ्यूजन नीचे से क्रिएट किया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का क्रिएट किया हुआ कंफ्यूजन है। 73rd अमेंडमेंट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। हम तो अपने लेवल पे, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूं, आप एजुकेशन ले लो, आप हेल्थ ले लो, स्पोर्ट्स ले लो या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी जितनी भी मीटिंग है, हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो पावर्स हैं हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती है जो पोर्शन है, जो फाइनेंशियल पावर्स वाला पोर्शन है, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट में एक फ्रॉड किया गया,
जो ये पैसा थ्रू डीसीज आता है तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अदरवाइज जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं नॉर्मली बाकी स्टेटों में आईएएस ऑफिसर या डीसी काउंसिल का सीईओ होता है, ये वाहिद यूटी है जम्मू एंड कश्मीर जिसमें एडीडीसी को रखा गया। और ये पावर क्योंकि एडीडीसी डीसी से छोटा अफसर होता है तो उसके इख्तियारात कम होते हैं। अदरवाइज इख्तियारात को अगर देखा जाए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाहूंगा, अगर यही सिस्टम तो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो तरक्याती मंजरनामा है कहीं ना कहीं वो मुतासिर नजर आ रहा है, अगर इसी तरह की सूरत हाल रही है? बहुत ज्यादा ये हम एक किस्म का लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जो हमने काम रखे हैं, जब लोग आते हैं आपने जी ग्राम सभा में पास किया था, आपने अपने डीडीसी फंड में रखा था, बीडीसी फंड में रहा था, ड्यूटी और कैपेक्स में रहा था, लेकिन काम नहीं हो रहा। वो कहते हैं जी ये ठेकेदार चोर है, ये अफसर चोर, लेकिन ठेकेदार कहता है जनाब मेरी तो ऑलरेडी लाइबिलिटीज है। पिछले साल भी इन्होंने जो लाइबिलिटीज के नाम पे हमें पैसा काटा, पिछले प्लान में भी ऑलरेडी तो पहले कहा गया कि ये जो हम पैसा डाल रहे हैं ये ओवर एंड एबो है, क्योंकि ये जो 31 मार्च को कुछ जो पैसा लैप्स हो गया था उसमें स्पेशल ग्रांट दी गई, लेकिन वो स्पेशल ग्रांट भी फिर हमारे पैसे में से काटा गया। तो ये जो लग रहा है जो ये फाइनेंस वाले एक खेल खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे पैसा आ रहा है या पैसा रुका है या इन लोगों का ये, लेकिन इसमें हम बहुत जल्दी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं। इवन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी काउंसिल को भी हम इंटीमेट करेंगे कि सारी काउंसिलें इसमें गवर्नर साहब को मिले या चीफ मिनिस्टर साहब को मिले, ताकि हमें जो पैसा जो हमने अलॉटमेंट हुई है वो पैसा दोबारा कामों में लगे, क्योंकि बर्फ पड़ने वाला है। अगर बर्फ पड़ गई 15 दिन के बाद हम कोई भी काम नहीं कर सकते, सीमेंटेड वर्क तो आज भी नहीं कर सकते। तो कैसे ये चलेगा? जो डेवलपमेंट की आप बात करो, बड़े बड़े दावे टाल क्लेम्स होते हैं, रोज आप देखो ट्विटर पे यानी हम जो आपकी बात समझ पा रहे हैं सारा मामला या जो कंफ्यूजन है वो इख्तियारात का है, शुरुआत वहीं से असल में होती। जी आप इख्तियारात की बात अलग थी, वो तो बाद में देखा जाता। 73rd अमेंडमेंट में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन जो पैसा रुका हुआ है तो पहले 50% रिलीज होता था, इस साल 30% रिलीज हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है। इख्तियारात की तो बातें चलती रहेंगी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डीडीसीज बीडीसीज और पीआरआईज को क्या, पीआरआई का अपना एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो अभी शबीर खान साहब कहते थे बिजनेस रूल नहीं बने, जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उसमें ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर के क्या पावर है, मिनिस्टर्स के क्या पावर है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। खुद ही क्रिएट किया हुआ ब्यूरोक्रेसी का कंफ्यूजन है। मुझे कहीं नहीं लगता कि बिजनेस रूल नहीं बने हैं। आप आसिफ साहब देखिए रिऑर्गेनाइज, वहाँ बिजनेस रूल बिल्कुल क्लियर है कि चीफ मिनिस्टर के क्या पावर है, गवर्नर साहब के एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के क्या पावर है और मिनिस्टर्स के क्या पावर है और एमएलए के क्या पावर है। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। अब लोगों को फ्रॉड करने के लिए इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है बिजनेस रूल के नाम पे। अदरवाइज 73rd अमेंडमेंट है, पीआरआई में बिजनेस रूल का कोई रोल ही नहीं है। हमने पिछले मार्च में अप्रूव किया है यूटी कैपेक्स और पीआरआई बजट को, तो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कभी मॉडल कोड कंडक्ट की बात है, कभी पैसा ना होने की बात है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे लगता है आपके थ्रू आप भी फाइनेंशियल कमिश्नर जो है या डीजी जो बजट्स हैं या प्लानिंग्स हैं, आप देखिए कहाँ पे प्लानिंग में रुका है, आप उनको भी ले लीजिए सुबह एक प्रोग्राम में, उनसे पूछिए कि जो प्लानिंग वाले हैं कि आपको अगर 50% रिलीज करना था आपने 30% क्यों किया। और जो हमें फाइनेंशियल ये ईयर है ये मार्च में खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद बोलेंगे लैप्स हो गया और तमाम पैसा जाया हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब अपनी कीमती बात रखने के लिए। जरूर आपके सवालात मुतलका हुकाम से या जो जिम्मेदारान हैं उन तक पहुंचाने और उनके सामने भी बात रखने की हम कोशिश करेंगे।